इवन कुछ होम रेमेडीज़ भी मैंने आपको बताई हैं, तो कुछ लोग अच्छे से फॉलो करते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने आपको कोई होम रेमेडी बताई कि भाई आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। अब उसमें से सपोज़ कीजिए 100 लोग अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, 100 पेशेंट्स यूज़ करते हैं, तो 100 में से लगभग 50 या 60 को आराम लग जाएगा अगर वो सही तरीके से करें। जैसे मैं बताता हूँ कि आपको परहेज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब ऐसा भी नहीं करना कि आपने 1 दिन लिया और 2 दिन लिया और छुट्टी, ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, सही बताई हैं, सारी चीज़ें साइंटिफिक ही हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ें आपको गलत नहीं बताई जाती मेरे चैनल पे। तो कुछ दोस्त हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट सामने आते हैं। यहाँ पे मैं एक पिक्चर लगाऊंगा, एक कमेंट की पिक्चर है, जिसको आप देखेंगे। कुछ होते हैं जो शुक्रगुजार होते हैं कि हमें चलो कमेंट करके बता देना चाहिए डॉक्टर साहब को कि हाँ जी क्या रिजल्ट मिलता है। कुछ होते हैं जिनको आराम हो जाता है, छोड़ो कोई बात नहीं, वीडियो तक शेयर नहीं करते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आपका ठीक होना पहले ज़रूरी है। तो एक कमेंट को आप पढ़ेंगे तो शायद इनका SGPT और SGOT बढ़ा हुआ चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो इनकी रेंज 130 या समथिंग थी। आप कमेंट में पढ़ सकते हैं, क्योंकि कमेंट मैंने बहुत दिन पहले देखा तो मेरी रीडिंग याद नहीं है। बट हाँ, इतना ज़रूर पढ़ा था मैंने, इतना याद है मुझे कि डॉक्टर साहब मैंने आपकी जो मूली वाली चीज़ें आपने बताई थी कि मूली आपको इस्तेमाल करनी है, तो उससे इनका जो SGPT है वो 30 की रेंज में आ चुका है, शायद 34 वहाँ पे लिखा हुआ था। तो आप देखिए कि कंटिन्यू में लगभग 1 या 2 लगभग 2 महीने इन्होंने मूली इस्तेमाल की है, तो उससे इनका काफ़ी लीवर ठीक हो चुका है, मतलब SGPT में सुधार हुआ है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई इनका लीवर ठीक हो चुका है, ठीक है। जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो नॉर्मल रेंज से भी नीचे आ चुका है। अब इसमें ऐसा कि इनका काफ़ी दिनों में नीचे आया है, तो ऐसा नहीं कि इनका काफ़ी दिनों में, इन्होंने शायद बीच में जांच ना कराई हो, शायद पूरा पक्का परहेज ना करा हो, शायद साथ में कोई दवाई ना ली हो। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो होम रेमेडीज़ हैं वो लीवर के मामले में बहुत अच्छा काम करती हैं, तो मूली भी एक उनमें से है। तो मूली को लेना चाहिए, प्लस परहेज भी करना चाहिए। जान लेते हैं मूली को आप कैसे लेंगे। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं, तो लगता है हाँ चलिए कुछ लोगों को कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। तो मूली को इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप तो सुबह में लगभग आप 1 या 2 मूली सुबह में कच्चे चबा के आप खाइए, और सिंपली आप नमक लगा के खाइए। जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है उनको नमक नहीं लगाना है, मतलब जिनका BP बढ़ा हुआ रहता है उनको नमक नहीं लगाना है, अदरवाइज वो मूली खा सकते हैं अगर उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ होंगे जिनका SGPT और SGOT दोनों बढ़े हैं, प्लस साथ में बिलिरुबिन की भी कंडीशन बढ़ी हुई है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, 1.2 से ऊपर है, तो वो लोग भी ले सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि लीवर को ठीक करने के लिए मूली बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। तो सुबह में उसको आप खाली पेट लीजिए, नमक लगाइए, चबा चबा के आप उसको खा लीजिए। 1 मूली खा सकते हैं तो 1 मूली खा लीजिए, 2 खा सकते हैं 2 खा लीजिए। इसी तरीके से शाम के नंबर में या फिर रात के नंबर में आप इसको कीजिए। सुबह सुबह का बेस्ट बेनिफिट लगता है, दिन में समय नहीं है तो दिन में भी कोई ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं है, मत कीजिए आप उसको। तो सुबह में ले लीजिए, कोशिश कीजिए दिन में सलाद खाने की, मूली आप इस्तेमाल कीजिए सलाद में। तो बस इसी तरीके से आप कीजिए, होप आपकी जो कंडीशन ठीक हो जाएगी। और मेरे जो होम रेमेडीज़ वाले वीडियोज़ हैं आप जाके उनको भी और चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं जिससे कि आपकी लीवर की कंडीशन कुछ हद तक ठीक हो सकती है। किसी भी सीरियस कंडीशन में आपको अपने गैस्ट्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।